हाय गाइस, क्लास 11 की लेक्चर सीरीज में आज हम लोग सीखने वाले हैं सम बेसिक प्रॉब्लम्स इन इंटीग्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट। तो बहुत लोगों ने बोला है कि ये dx क्या होता है, dt क्या होता है, dm क्या होता है इंटीग्रेशन में। तो देखिए, कोई अगर मास है जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर देखा होगा तो डेल m जो होता है वो चेंज इन मास को रिप्रेजेंट करता है, वो आपको पता होगा। अगर x डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है तो डेल x जो है वो चेंज इन डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और अगर टाइम को रिप्रेजेंट करता है t, तो डेल t जो होता है वो चेंज इन टाइम को रिप्रेजेंट करता है। और उसी तरीके से जब चेंज इन मास यानी कि डेल m टेंड्स टू जीरो, मतलब बहुत छोटा, मतलब बहुत ही छोटा हो जाता है, तब हम लोग उसको dm कहते हैं। सिमिलरली जब डेल x यानी कि चेंज इन डिस्टेंस टेंड्स टू जीरो हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, उसको हम लोग dx से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली जब मतलब डेल t मतलब चेंज इन टाइम टेंड्स टू जीरो हो जाता है, टेंड्स टू जीरो मतलब उसका वैल्यू नियर अबाउट जीरो है, बहुत छोटा है, तो उसको हम लोग dt से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है? आई होप ये क्या है आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूलाज। लास्ट क्लास में मैंने कुछ फॉर्मूलाज बताए थे और 3 फॉर्मूला मैं बताऊंगा, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। तो एफ ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन है, उसके साथ कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है, तो उसको हम लोग अगर इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे होगा? ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स जो है उसको dx के साथ इंटीग्रेशन होगा। सिमिलरली दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, मतलब एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसके साथ प्लस जी ऑफ एक्स है, या फिर एफ ऑफ एक्स के साथ माइनस जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? तो उसका इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स प्लस माइनस, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डीएक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दो फंक्शन है f1x इंटू f1 ऑफ x इंटू f2 ऑफ x dx। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो देखो, इसमें f1x जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा पहले, फिर होगा इंटीग्रेशन ऑफ f2x का इंटीग्रेशन होगा बाद में, और यहाँ पे एक माइनस आएगा, ये माइनस फॉर्मूला का माइनस है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ f1x। अब ddx क्या होता है, आपको अगर डिफरेंशिएशन आपने नहीं देखा है तो वहां पे जाके देख लीजिए। सो ddx ऑफ f1x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx, तो हम लोग पहले स्टेप को करेंगे, फिर हम लोग स्टेप को करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा वो पूरे रिजल्ट को हम लोग फिर से dx के साथ कर देंगे इंटीग्रेट। स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे जो फंक्शन होता है, मैंने f1 और f2 दो फंक्शन लिया है, इसको आप किसी भी फंक्शन को f1 या f2 नहीं ले सकते हो। इस फॉर्मूला में f1 और f2 को पुट करने के लिए आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा, जिस रूल को कहते हैं आइलेट रूल। आइलेट मतलब I से होता है इनवर्स, L से होता है लॉगरिदमिक फंक्शन, A से होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, T से होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और E से होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का एग्जांपल है साइन इनवर्स एक्स, तो इनवर्स फंक्शन जो है उसका एग्जांपल है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। लॉगरिदमिक फंक्शन का एग्जांपल है लॉग एक्स। स्टार्ट। एल्जेब्रिक फंक्शन का एग्जांपल हो गया एक्स स्क्वायर 1x एक्स क्यूब ऐसा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एग्जांपल हो गया cos x sin x tan x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एग्जांपल हो गया e पावर x। स्टार्ट। तो मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है, एक इनवर्स फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे आप f1 किसको लोगे, इनवर्स फंक्शन को या एल्जेब्रिक फंक्शन को? इनवर्स फंक्शन को लोगे, क्योंकि इनवर्स फंक्शन जो है वो आइलेट रूल के पहले आता है। तो f1 जो है हमारा, वो अगर दो फंक्शन है इनवर्स और एल्जेब्रिक फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन f1 बन जाएगा और f2 बन जाएगा हम लोगों का एल्जेब्रिक फंक्शन। सही है? इसको हम एग्जांपल से करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है 4 sin x dx।
तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ एक्स अगर होता है इंटीग्रेशन डीएक्स, तो कांस्टेंट जो होता है वो बाहर आ जाता है, एफ ऑफ एक्स डीएक्स का होता है इंटीग्रेशन। 4 जो है हमारा वो एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये 4 हमारा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और sin x dx का होगा इंटीग्रेशन, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। sin x dx का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस cos x प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c, तो इसका में आंसर आ गया -4 cos x प्लस c। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इंटीग्रेट द फॉलोइंग, लाइक 3x² प्लस 2x प्लस 1 एक फंक्शन है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। और देखिए यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं लिमिट ले रहे हैं 1 से 2 तक, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा, तो हम लोग इसको पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर हम लोग लिमिट पुट करेंगे। तो इसको इंटीग्रेशन क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस अगर जी ऑफ एक्स होता है dx, तो उसका क्या आता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स dx, ये होता है हम लोगों का फॉर्मूला। तो 3x² को आप एफ ऑफ एक्स मान लो, इसको आप लोग जी ऑफ एक्स मान लो, ये एफ ऑफ एक्स हो गया, ये जी ऑफ एक्स हो गया, और ये कोई प्लस नहीं है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx। तो ये 3 जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, लास्ट प्रॉब्लम में हम लोगों ने किया था। तो 3 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस ये 2 भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x हो जाता है, तो ये x हो गया, प्लस इंटीग्रेशन का कुछ कांस्टेंट आएगा जो कि हमारा c है। तो ये देखो ये x का पावर n के फॉर्म में है, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, x के पावर अगर n है इंटीग्रेशन dx, तो वो हो जाता है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो n यहाँ पे कितना है, n यहाँ पे है 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस और ये 2 हो गया फॉर्मूले का, सॉरी 2 हो गया यहाँ, ये 2 यहाँ पे आ गया, और ये x है, x के पावर 1 है, तो ये हो जाएगा x के पावर 1+1 जो कि है 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x प्लस इसका कुछ c। तो ये 3 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया x³ प्लस x² प्लस x प्लस c। लेकिन हम लोगों ने अभी तक लिमिट पुट नहीं किया है, तो लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से लेके 2 तक है, सही है। अब देखिए इसका लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करने का मतलब क्या होता है, ये 2 जो है हर जगह पे पुट कर देंगे, और फिर ये 2 अगर पुट के x के जगह में तो क्या आएगा, 2³ प्लस 2² प्लस 2 और ये प्लस c, क्योंकि c जो है वो x के डिपेंडेंट नहीं है, हो गया। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी फंक्शन में 1 का वैल्यू पुट करके माइनस कर देंगे, तो ये माइनस मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसमें करते क्या है, मतलब ये 2 का वैल्यू इस फंक्शन में डालते हैं, जो वैल्यू आता है माइनस ये जो लोअर लिमिट होगा उसको हम लोग इस फंक्शन में डालेंगे, वो माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 डाल देंगे तो 1³ प्लस 1 डालेंगे यहाँ पे तो 1² प्लस x के जगह पे 1 डालेंगे तो 1 प्लस c। तो इसका आंसर आ रहा है आपका, ये हो गया आपका 14 प्लस c माइनस 3 माइनस c, c से c कैंसिल, आंसर आ गया आपका 11। ओके अब अगर आप अभी देखिए एक फंक्शन है f ऑफ x, उसको हम लोग dx के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसका लिमिट है a से b तक, और इंटीग्रेट करने के बाद भी हमें एक फंक्शन ही मिल रहा था। लास्ट प्रॉब्लम में अगर देखोगे आपने, मैंने मिटा दिया है, हमें एक फंक्शन ही मिला, तो वो वाला फंक्शन है f ऑफ x, कैपिटल f ऑफ x। स्मॉल f ऑफ x को हमने इंटीग्रेट किया तो एक कैपिटल f ऑफ x हमें मिल गया। तो इसमें हम लोग ये कांस्टेंट टर्म जो है वो हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो रहा है, तो इसीलिए
डेफिनेट इंटीग्रल में जब लिमिट रहता है तब उसको डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं और उसमें हमें कांस्टेंट टर्म नहीं लिखते हैं। फिर ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स मिल गया, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम लोग एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कर देंगे तो हमारा पूरा आंसर आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे किया और हमारा आंसर आया 11। तो आपका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 6x + 2 होल स्क्वायर dx। इसको आपको करना है इंटीग्रेट। तो आप इसको तोड़ के भी कर सकते हो, लाइक a² + b² + 2ab के फॉर्म में भी कर सकते हो, लेकिन इसका पावर अगर मतलब 100 रह जाए तो तब आप उस तरीके से नहीं कर पाओगे। तो इसको मैं एक दूसरे अप्रोच से आपको सिखाता हूँ। तो ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग ये कैपिटल X मान लेंगे। 6x + 2 = कैपिटल X मान सकते हैं ना, मानने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंने लेट किया है। अभी देखिए d कैपिटल X बाई dx क्या हो जाएगा? d dx ऑफ 6x + 2 जो कि हो जाएगा 6। ये कैसे होता है? अगर आपको नहीं आता है तो डिफरेंशिएशन का लेक्चर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये dx जो है वो इजिकल टू क्या होगा? 6 स्मॉल dx। d इंटू कैपिटल X इजिकल टू 6 इंटू स्मॉल dx। सही है। अब यहां पे देखिए, यहां पे आप इंटीग्रेशन, इसको मैं कैपिटल X मान रहा था तो कैपिटल X होल स्क्वायर, सही है, लिख सकते हैं, इनटू यहां पे अगर मैं 6 dx लूंगा, ये 6 तो नहीं था तो 6 को मैं डिवाइड भी कर दूंगा। अब 6 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 6 से मैंने डिवाइड किया, कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा x²। 6x का मतलब क्या है? इस इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है? 6x का मतलब है कैपिटल D ऑफ x, और ये जो 6 था उसको मैंने बाहर लेके आ गया 1/6 करके। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6 इंटू x। x का पावर क्या है? 2 है, तो 2 + 1 क्या होता है? मतलब हमने तो पढ़ा था ना, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx क्या होता है? x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो n यहाँ पे 2 है तो 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 3, तो आ जाएगा आंसर 1/6 x³ प्लस इंटीग्रेशन का कोई कांस्टेंट c। तो अभी हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे इसका वैल्यू, और ये 3 आएगा नीचे, सही है। हाँ, तो ये हो जाएगा 1/18। x का वैल्यू क्या है? कैपिटल X 6x + 2 उसका होल क्यूब और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। ये किस बेसिस पे है? f1x इंटू f2x के फॉर्म में है, एक x इंटू cos x dx। तो f1 इंटू f2x हमें किसका यूज करना पड़ेगा? आइलेट का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे A फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बताइए कि पहला फंक्शन कौन सा होगा? थोड़ा सोच के स्क्रीन को पॉज कीजिए, सोचिए। जी हाँ, हम लोगों का जो पहला फंक्शन होगा वो होगा एल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि x, और दूसरा फंक्शन जो होगा f2 वो होगा cos x। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? f1x को इंटीग्रेशन के बाहर मतलब x, इंटीग्रेशन ऑफ कौन सा है? f2x मतलब cos x dx माइनस ये वाला माइनस, उसके बाद क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ d dx ऑफ x, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन x, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या x? cos x, क्योंकि सेकेंड फंक्शन cos x dx, सही है। फिर इसका होल इंटीग्रेशन dx। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है sin x माइनस, अब यहां पे देखिए इतने को सॉल्व कीजिए, इतने को d dx ऑफ x क्या होता है? 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू, अब यहां को इसको सॉल्व कीजिए, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, रह गया dx। तो x sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है? क्योंकि 1 इंटू sin x मतलब sin x हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x हो जाता है
माइनस cos x। तो इसका आंसर आ जाएगा x sin x प्लस cos x प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेट नहीं कर रहे, इंडिफिनिट इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे कमेंट कीजिए, करके बताइए। ठीक है, थैंक यू।